बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MCM 531। इसको MCMP 531 भी कहा जाता है सब्जेक्ट को, यानी प्रैक्टिकल का पेपर भी एक जैसा होता है और MCM 531 का भी एक जैसा ही होता है। तो इसका लेसन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो लेसन नंबर 1 तो नहीं, सॉरी, फाइनल टर्म का सिलेबस हमारा लेसन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हैं इसके, MCMP 531 के भी और MCM 531 एक ही नोट है हमारे पास। तो ये लें, ठीक है। हमारा लेक्चर नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिटी जर्नलिज्म, ठीक है। और फिर ये है तकरीबन हमारे पास 7 to 8 पेजेस का है। तो स्टूडेंट ये क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं चल रहा कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, तो स्टूडेंट्स की आसानी के लिए हमने ये नोट्स तैयार किए हैं MCMP 531 के। अगर आपको किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही जो मुनासिब कीमत में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 6 हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिटी जर्नलिज्म। तो यहाँ इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सारा मैंने लिख दिया है। तो ये नोट्स हमारे पास बने हुए हैं, देखें, हर चीज़ इसके अंदर कवर करवाई गई है स्टूडेंट। हम करेंगे इंशाल्लाह अपने MCQ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दीज नोट्स, ताकि हमारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी मैं आपको इस वीडियो में करवा सकूं, ठीक है। ये लें, 30 MCQs हैं इसके पहले लेक्चर के, जो आपका फाइनल टर्म के लिए है। एग्ज़ाम पॉइंट्स भी लिख दिए हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये स्टूडेंट नोट्स उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किए गए जिन्होंने बिल्कुल भी पहले तैयारी नहीं की हुई, या तैयारी है तो वो चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा और पॉलिश्ड हो जाए, हमें पता चल जाए कि MCQs कौन से हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। वरना स्टूडेंट शुरू से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, एंड तक कर लेते हैं, लेकिन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो स्किप हो जाते हैं और उनको अच्छे तरीके से ग्रिप हासिल नहीं कर पाते। तो यहाँ हम MCQs का दर्जा देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन का और लॉन्ग को लॉन्ग का। पहला हमारे पास MCQs है, अ कम्युनिटी जर्नलिस्ट इज प्राइमरली एक्सपेक्टेड टू। तो बी ऑप्शन हमारे पास है, रिफ्लेक्ट कम्युनिटी इशू। ये कम्युनिटी जर्नलिस्ट का काम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, MCQ नंबर 2, कि विच पब्लिकेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी जर्नलिज्म। तो हमारे पास है स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन हमारे पास है, स्कूल मैगजीन। यानी द लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर जो हमें सर ने दिया है, लिस्ट स्कूल मैगजीन एंड अमंग द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी जर्नलिज्म। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है MCQ नंबर 3, कि अ सक्सेसफुल कम्युनिटी जर्नलिस्ट मस्ट इम्प्रूव बोथ स्किल्स एंड कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है कि वाई शुड जर्नलिस्ट अंडरस्टैंड एडिटोरियल पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है, टू अलाइन वर्क विद ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 5, कि स्टोरी आइडियाज़ आर डिस्क्राइब्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ जर्नलिज्म। यानी स्टोरी आइडियाज़ को डिस्क्राइब किया जाता है लाइफ ब्लड ऑफ जर्नलिज्म। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि विच सोर्स में हेल्प जर्नलिस्ट डेवलप टू स्टोरी आइडियाज़। तो कौन सा सोर्स है? तो प्रेस रिलीज़ का जो हमारे पास सोर्स है, ये हेल्प करता है जर्नलिस्ट को डेवलप करने में स्टोरी आइडियाज़। नेक्स्ट हमारे पास है कि मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कंटेक्ट्स इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट बिल्ड ट्रस्ट एंड एथिक्स। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि रिसर्च फॉर स्टोरीज में इंक्लूड, तो बुक एंड इंटरनेट। यानी दो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, बुक्स एंड इंटरनेट। जब भी आप स्टोरी के लिए रिसर्च करेंगे तो दो चीज़ों से करेंगे, बुक्स है, इंटरनेट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसमें फीचर राइटिंग भी होती है और रिसर्च भी होती है और फोटोग्राफी भी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई इज़ अ डायरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। डायरी मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन एंड स्केड्यूलिंग। विदाउट राइटिंग डायरी यू कांट सक्सीड इन एनी फील्ड, ठीक है। आपको कहीं भी अगर सक्सीड होना है किसी भी फील्ड के अंदर, तो ये आपकी डायरी है, इस पे सारी टेंशन जो आपकी दिमाग की है ना, वो आप यहाँ लिख दें, ठीक है। तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे और सारी स्केड्यूलिंग आपकी सही हो जाएगी। यानी ऑफ डायरी इवेंट्स इंक्लूड, तो उनको हम क्या कहेंगे? इमरजेंसीज कहेंगे। किसी भी वक्त भी कोई इवेंट भी हो सकता है, तो उसको इमरजेंसी एंड अनप्रडिक्टेबल इवेंट कहेंगे। आगे है, वाइल इंटरव्यूइंग पीपल जर्नलिस्ट को क्या होना चाहिए? बिल्ड रैपर्ट। यानी बिल्ड रैपर्ट हेल्प्स जर्नलिस्ट गैदर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियंस। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रोड्यूसिंग कॉपी कंबाइंस। तो प्रोड्यूसिंग कॉपी कंबाइंस क्या करता है? रिसर्च एंड प्रेजेंटेशन को कंबाइन करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, MCQ नंबर 14, कि अ जर्नलिस्ट मस्ट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियन।
यानी सेपरेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियन इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेट रिपोर्टिंग। आगे द मेन पर्पज ऑफ कैप्शन इज टू डिस्क्राइब विजुअल्स, यानी कैप्शन का जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, विजुअल्स को डिस्क्राइब करना। आगे नेक्स्ट हमारे पास है गुड हेडलाइन शुड कन्वे मेन स्टोरी पॉइंट, यानी जो अच्छी हेडलाइन होती है वो मेन स्टोरी पॉइंट को बता देती है कि इसके अंदर क्या है। आगे विजुअल मटेरियल इंक्लूड, विजुअल मटेरियल में क्या होता है स्टूडेंट, मैप एंड चार्ट्स, ठीक है, मैप हो गए, चार्ट्स हो गए, इलस्ट्रेशन हो गए, इनको हम विजुअल मटेरियल कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि MCQ नंबर 18 कि विच एडिटिंग एक्टिविटी हेल्प्स प्रिपेयर विजुअल मटेरियल। तो हमारे पास सी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी क्रॉपिंग, स्केलिंग एंड कलर करेक्शन हेल्प प्रिपेयर विजुअल मटेरियल। तो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि रिमूविंग अनवांटेड विजुअल कंटेंट शुड नॉट, बी ऑप्शन हमारे पास है मिसलीड ऑडियंसेस, यानी विजुअल एडिटिंग मस्ट अवॉइड क्रिएटिंग इनएक्यूरेट और डिस्टॉर्टेड मटेरियल। नेक्स्ट MCQ नंबर 20 हमारे पास है कि पेज लेआउट शुड प्राइमरली अट्रैक्ट करता है रीडर की अटेंशन को, यानी पेज लेआउट आपका कैसा है। तो अभी देखें हमारा जो लेआउट है नोट्स का, तो मैंने ज़रा इसको सिंपल रखने की कोशिश की हुई है। जस्ट मैंने नीचे ये अपना क्या कहते हैं वाटर मार्क में अपना लोगो दी मर्सीफुल एकेडमी का दिया हुआ है ताकि कोई इसको कॉपी पेस्ट ना कर सके, ठीक है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट अपना काम तो दिखाई देते हैं, पाकिस्तानी कौम है। और फिर ऊपर अवले में मैंने यहाँ ये क्या कहते हैं अपना थोड़ा सा हेडर डाला है ताकि आपको डिटेल्स हर पेज पे शो होती रहें कि हाई क्वालिटी नोट्स हैं और टाइम सेविंग नोट्स हैं। अगर किसी स्टूडेंट को भी चाहिए तो वो व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सके। लेकिन देखें पूरी बात जो मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। स्कोर बेटर इन फाइनल एग्जाम विद स्मार्ट नोट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास ये इसका फुटर है पेज लेआउट के अंदर, तो इसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है कि डोंट शेयर दीज नोट्स विद एनीवन विदाउट परमिशन ऑफ द मर्सीफुल एकेडमी। तो नेक्स्ट MCQ हमारे पास है कि एडिटर शुड बैलेंस टेक्स्ट, विजुअल एंड वाइट स्पेस को उसे बैलेंस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यूज़, ये मेरा विजुअल्स में आएगा ना द मर्सीफुल एकेडमी का जो लोगो है ये वाला, और मैं इसको इतना बड़ा कर दूं और इसको ट्रांसपेरेंट ना रखूं कि ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फोटोग्राफ शुड मेनली, फोटोग्राफ को क्या होना चाहिए, वो आपकी स्टोरी को सपोर्ट करना चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि आप स्टोरी कुछ और लगा रहे हैं और फोटो कहीं और की लगा दी है। आगे MCQs है कि विच फोटोग्राफी सब्जेक्ट इज स्पेशली मैंशनड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए है लैंडस्केप, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 24 है कि द रूल ऑफ थर्ड्स इज रिलेटेड टू। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट हमारे पास है बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है फोटोग्राफ कंपोजिशन। यानी इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया रूल ऑफ थर्ड एज फोटोग्राफी कंपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास है अवर एक्सपोज डिजिटल फोटोग्राफ्स में सफ़र विकास क्वालिटी कैन नॉट बी रिकवर्ड, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्वालिटी कैन नॉट बी रिकवर्ड। आगे जर्नलिस्ट शुड अवॉइड फोटोग्राफिंग चिल्ड्रन विदाउट परमिशन, ठीक है। आपको किसी की भी इमेज लेनी है तो विदाउट परमिशन आप किसी की इमेज शेयर ना करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई शुड जर्नलिस्ट कीप एक्यूरेट फोटो रिकॉर्ड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है फॉर कैप्शन एंड अचीविंग। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है कि जर्नलिस्ट शुड रिकॉग्नाइज लीगल एंड एथिकल इश्यूज ड्यूरिंग, सी ऑप्शन हमारे पास है एवरी स्टेज ऑफ जर्नलिज्म, यानी जर्नलिस्ट जो है उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए लीगल और एथिकल इश्यूज ड्यूरिंग एवरी स्टेज ऑफ जर्नलिज्म, जब भी वो किसी भी स्टेज पर हो। नेक्स्ट सेकंड लास्ट MCQ है कि कम्युनिटी जर्नलिज्म जो है ये स्टैंडर्ड हेल्प करती है जर्नलिस्ट को इम्प्रूव क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी करने में, ठीक है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है कि विच क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल कम्युनिटी असाइनमेंट। तो बी ऑप्शन हमारे पास है टीम कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अपने वीडियो को पॉज करके लाजमी इनको याद करके जाना है। इंशाल्लाह आपका जो फाइनल टर्म का पेपर है इन्हीं MCQs में से, इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से और लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है, ठीक है। और स्टूडेंट्स का आ भी रहा है, उनको काफ़ी फ़ायदा होता है नोट से। ये नेक्स्ट हमारे पास चौथा, पाँचवा, छठा MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ये व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट ड्यूरिंग असाइनमेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट हमारे पास इसके 8 मेरे ख्याल में 9-10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। पहला है कि एक्सपोर्टर्स ऑफ डेवलपिंग योरसेल्फ एज अ कम्युनिटी जर्नलिस्ट, इसको आप देख लें। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग आइडियाज फॉर कम्युनिटी स्टोरीज। और थर्ड वन है लास्ट वन कि रोल ऑफ कैप्शंस, हेडलाइन एंड विजुअल मटेरियल इन कम्युनिटी जर्नलिज्म, इसको करें। फोर्थ भी था, ठीक है, ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटस ऑफ वुमेन इन अ लोकल कम्युनिटी।
तो स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान इज शेप्ड बाय जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पार्टी क्या पढ़ेंगे इसको, पैट्रियरी, सोशल ट्रेडिशंस, कल्चर प्रैक्टिसेस, ये सारा यहाँ मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया है। फिर टॉपिक का इसके नोट्स हैं और हम चलेंगे अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, ये यूट्यूब चैनल जहाँ द मर्सीफुल एकेडमी पे आप वीडियो देख रहे हैं, तो सिर्फ द मर्सीफुल एकेडमी पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स की तैयारी नहीं करवाई जाती, बल्कि तकरीबन ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाती है। अगर स्टूडेंट आपको किसी भी सब्जेक्ट की फाइनल अटेम्प्ट की तैयारी करनी हो या मिड की तैयारी करनी हो या आपको एलएमएस मैनेजमेंट करवाना हो, कोई भी आपकी असाइनमेंट हो, क्यूज़ हो, जीडीबी हो, अगर वो आपका करवाना हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो और आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट, दुनिया की तालीम तो चलती रहती है, ठीक है, इसको हम दुनियावी तालीम ही कहेंगे। एक फ़न है हमारे पास MCMP 531 को पढ़ना। तो असल तो है कुरान की एजुकेशन, दीन की एजुकेशन। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, कुरान को तजवीद के साथ, तफसीर के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे ये जो दिया गया व्हाट्सअप नंबर है इस पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको एक उलमा किराम की मुस्तनद टीम के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास, अगर आपके कोई भी कोर्सेज़ करना चाहते हैं, जैसा कि आपको करियर गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे अपना नंबर शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसके एमसीक्यूज़ की तरफ चलेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका लेक्चर है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। तो फेमिनिज़म है, इसमें वुमेंस के हकूक़ हैं सारे इसमें लिखे हुए हैं, जो कि अंग्रेज़ों ने बनाए हैं, ठीक है, जो मुसलमानों ने बनाया वो नहीं। पहला एमसीक्यू है द मेजर फोर्स बिहाइंड वुमेन सब ऑर्डिनेशन इन पाकिस्तान इज़, तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है पैट्रियार्ची, ठीक है। पैट्रियार्ची पढ़ेंगे या पैट्रियार्ची पढ़ेंगे, इसको पढ़ लें, ठीक है। सेकंड एमसीक्यूज़ हमारे पास है इसका कि अकॉर्डिंग टू द हैंड आउट वुमेन आर मेनली असाइन, वुमेन को क्या असाइन किया जाता है रिप्रोडक्टिव एंड डोमेस्टिक रोल्स के अंदर। आगे है द कंसेप्ट ऑफ पर्दा मेनली अफेक्ट्स वुमेन्स मोबिलिटी एंड सोशल इंटरेक्शन, नहीं ये गलत है। पर्दा रिस्ट्रिक्ट नहीं करता वुमेन की मूवमेंट को। पर्दे के साथ आप जहाँ मर्जी चले जाएं, आप जॉब भी कर सकती हैं, वुमेंस टीचर बन सकती हैं, डॉक्टर का काम कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। पर्दे के साथ अपनी जो एक शरीयत ने उनके लिए लिमिटेशंस मुकर्रर की हैं, उसके अंदर दायरे के अंदर रह रह के वुमेन सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन कंसेप्ट जो पर्दे का बना हुआ है कि मोबिलिटी और सोशल इंटरेक्शन को कम हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसका यही है अकॉर्डिंग टू द हैंड आउट। नेक्स्ट हमारे पास है द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द हैंड आउट इज़ 32.6। ये है जनाब, पता नहीं कौन से सन में आपके लेक्चर आए होंगे। आगे प्रेफरेंस फॉर सन्स इन पाकिस्तान सोसाइटीज़ मेनली लिट विद प्रोडक्टिव इकोनॉमिक रोल्स, यानी आदमियों को, बच्चों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। लेकिन इस्लाम ने क्या कहा, जब तुम्हारे घर में बेटी पैदा होगी तो रहमत पैदा होगी, और रहमत है वो तुम्हारे लिए, और अगर बेटा पैदा हुआ तो तुम पर अल्लाह पाक ने एक नेमत दी है, यानी रहमत जो है अल्लाह की वो नेमत से बड़ी हुई है, नेमतों का हिसाब होगा और रहमत के ज़रिए से हम बख्शे जाएंगे। आगे है पैट्रियार्चल स्ट्रक्चर आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन रूरल एंड ट्राइबल सेटिंग्स। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है द जेंडर गैप इन लिटरेसी इन पाकिस्तान इज़, तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास है वाइडनिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है वन मेजर काजेज ऑफ फीमेल स्कूल ड्रॉप आउट इज़, तो इसका सी ऑप्शन है सोशल एंड कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि वुमेंस हेल्थ इंडिकेटर्स इन पाकिस्तान आर कंसीडर्ड अमंग द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, और जो ख़वातीन की हेल्थ है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है कि मोस्ट पाकिस्तानी वुमेन वर्कर्स आर कंसनट्रेटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे कपास की चुनाई होती है और फिर फसल की कटाई, बुझाई, इसके अंदर फीमेल ज़्यादा यूज़ होती हैं। वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज़ ऑफन अंडर रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ डाटा कलेक्शन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि द हार्ड ऑर्डिनेंस हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है एमसीक्यू नंबर 13 कि वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन पाकिस्तान रिमेन्स लो बिकॉज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आर मेल डोमिनेटेड, यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान का है उसके अंदर मेल जो होते हैं वो ज़्यादा ऊपर रहते हैं, लेकिन अब तो हमारी फ़ीमेल हजरात भी ऊपर आ गई हैं। वुमेन्स विंग इन पॉलिटिकल पार्टीज मेनली मोबिलाइज फीमेल वोटर्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी मीन, इसका क्या मतलब है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है कि बी ऑप्शन है पॉवर्टी अफेक्टिंग वुमेन डिस प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है वुमेन्स वर्क इन इनफॉर्मल
सेक्टर यूजुअली। तो इसके हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन करेक्ट है वो सी ऑप्शन है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि लो पेड एंड एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। आपने इसको अच्छे तरीके से करके जाना है स्टूडेंट। ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो मैं करवा रहा हूँ, और आपने इनको सबको तैयार करना है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि वन रीज़न फॉर पुअर मेंटल हेल्थ इज़, तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास है अर्ली मैरिजेज एंड एक्सेसिव चाइल्ड बियरिंग। तो ये क्योंकि साइंस की हमारे रिसर्चर्स हैं, ये अंग्रेज़ों की रिसर्च हमें पढ़ाई जाती है, तो इसकी वजह से ये ऐसे उल्टे सीधे आंसर्स भी होते हैं। आगे वुमेन्स इंक्लूजन इन गवर्नेंस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कैन चेंज डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड जेंडर रिलेशंस। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटी करता है इक्वलिटी रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स एंड रेस, यानी कोई हम जेंडर में कोई ऐसा मसला नहीं है कि मेल को ज़्यादा ऊपर दिया जा रहा है और फीमेल को कम अहमियत दी जा रही है। नहीं, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक दोनों को इक्वलिटी का हक हासिल है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो एमसीक्यूज है कि द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय वुमेन इन पाकिस्तान इज़ के ट्रांसलेटिंग कमिटमेंट इनटू रियलिटी। पहला ऑप्शन था एक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन का, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ट्रांसलेटिंग कमिटमेंट इनटू रियलिटी। इसका क्या मतलब है कि देयर इज़ अ मेजर गैप बिटवीन ऑफिशियल कमिटमेंट टू जेंडर इक्वलिटी एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो ऑफिशियल कमिटमेंट कुछ और होती है और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसकी बहुत कम होती है। नेक्स्ट इसका स्टूडेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे तरीके से देख लेना है। हाउ डज पर्दा अफेक्ट वुमेन, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई मरतबा आया हुआ है हमारे पेपर में। वाई इज़ फीमेल लिटरेसी लो इन पाकिस्तान, व्हाट इज़ फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। और फिर नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको भी देख लें आप। व्हाट आर द लॉजिकल लीगल प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन, वाई इज़ वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट। तो ये लें जी, ठीक है, 9 शॉर्ट क्वेश्चन इसके थे आपके सेकंड लेक्चर के फाइनल टर्म की तैयारी के लिए। ये हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन, और फिर ये लें, ठीक है जी। इनको वीडियो पास करके आप अच्छे तरीके से कर लें। नेक्स्ट है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे लाजमी रब्ता करके एक तो इसके आप नोट्स परचेज़ कर लें। अगर आपको परचेज़ नहीं कर सकते, किसी स्टूडेंट के पास कैपेसिटी नहीं होती, तो वो स्टूडेंट फिर कमेंट्स कर सकते हैं कि हमें सर इसका पार्ट 2 चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं इसका पार्ट 2 बना दूँगा और फिर आपको यूट्यूब पे वीडियो ही मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया, लेकिन पार्ट 2 बनाने में वक्त बहुत दरकार होता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।